मज़ेदार और लजीज ढाबा स्टाइल कड़ी। अगर आपने ज़ेब्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कड़ी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए बेसन आधा कप, राय दाना आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, बे लीफ ऑयल 1/4 कप और दही चाहिए होगा हमें इसके लिए 400 ग्राम। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में दही लेंगे, उसके अंदर हम शामिल कर देंगे बेसन को। अब ख्याल रहे यहाँ पर दही और बेसन दोनों को आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है कि यकजान हो जाए, और इस चीज़ का भी आपने खासा ख्याल रखना है कि गुठलियाँ ना बन पाएँ। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करते वक्त अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके अंदर कुछ पानी भी शामिल करेंगे। हम यहाँ पर दही और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करते वक्त जहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ी हमने इसके अंदर पानी भी शामिल किया। लें जनाब, ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे 1 अदद कढ़ाई। हमने कढ़ाई ली, उसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। हमने ऑयल शामिल किया। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम एक एक करके बाकी अज़्ज़ा को शामिल करना शुरू कर देंगे। हम सबसे पहले मेथी दाना को शामिल करेंगे। मेथी दाना हमने शामिल किया। उसके बाद हम राय दाना शामिल करेंगे, उसको हमने शामिल किया। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे यहाँ पर काली मिर्च। काली मिर्च हमने शामिल की। फिर हम दारचीनी का जो टुकड़ा है वो हम शामिल करेंगे। बड़ी इलायची वो हमने शामिल की। बड़ी इलायची शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर जो 2 अदद लौंग हैं वो भी हम शामिल कर देंगे। ख्याल रहे कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। हमने साबित कश्मीरी जो लाल मिर्च है वो भी हमने यहाँ पर शामिल कर दी। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा इन्हें कड़कड़ा लेंगे। ख्याल रहे कि आंच तेज़ नहीं रखनी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी बे लीफ। 1 से 2 पत्ते हमने बे लीफ के यहाँ पर शामिल किए। थोड़ा सा मज़ीद हम इन्हें कड़कड़ाएंगे। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पर जो धनिया पाउडर है वो हम शामिल कर देंगे। ख्याल रहे कि अब इन्हें ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये शामिल किए मसाला जात तो साथ ही में आपने जो मिक्सचर तैयार रखा था वो मिक्सचर भी हम शामिल कर देंगे। मिक्सचर हमने शामिल किया। अब इसी बाउल के अंदर थोड़ा पानी हम मज़ीद शामिल करेंगे। 1 से 1.5 लीटर आप जो है वो पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप 1 लीटर पानी मज़ीद शामिल करें। और इसी बाउल के अंदर हमने इसलिए शामिल किया है कि जो बेसन नीचे लगा रह गया है वो आसानी के साथ इसमें शामिल हो सके। हमने पानी शामिल किया और अच्छे तरीके से चम्मच को हिला दिया। कुछ देर हल्की आंच के ऊपर हमने इसको पकने दिया तो कुछ इस तरह की शक्ल इसकी हो जाएगी। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढाँप देंगे। ख्याल रहे कि आंच आपने तेज़ नहीं रखनी। कुछ देर हमने ढाँप दिया और ढाँपने के बाद जब हम कुछ देर के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे तो कुछ सूरत हाल इस तरह की होगी। एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से हम चम्मच हिला देंगे और थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह से हम करके ढाँप देंगे। मुकम्मल ढक्कन नहीं, हल्का सा उसको आपने तिरछा करके रखना है ताकि आपको सूरत हाल नज़र आती रहे।
कुछ देर मज़ीद पकने के लिए हमने छोड़ा और उसके बाद दोबारा से हम इसका ढक्कन उठाएंगे और एक दफ़ा फिर हम इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। जब कड़ी अपना घी या ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि आप ही तैयार हो चुकी है। अब ये आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप उसको कितना गाढ़ा करना चाहते हैं। कुछ लोगों को कम गाढ़ी पसंद है, कुछ लोगों को नॉर्मल पसंद है और कुछ लोगों को ज़्यादा गाढ़ी पसंद है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इतनी गाढ़ी रखें कि जब आप इसके अंदर पकोड़े शामिल करेंगे तो वो पकोड़े भी काफ़ी हद तक कड़ी को थिक कर देंगे। हम यहाँ पर नॉर्मल गाढ़ी करेंगे, उसके लिए कुछ देर हम मज़ीद पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब उतनी देर हम यहाँ पर जो पकोड़ों का सामान है वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, अनारदाना 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधा कप, अजवाइन 1 चाय का चम्मच और हमें चाहिए मेथी आधा चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जो पकोड़ों का अमेज़ा है उसे तैयार कर लेंगे। ख्याल रहे कि अब आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। एक बाउल लिया, उसमें हमने हरा धनिया कटा हुआ शामिल किया। उसके बाद हम नमक और लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, उनको हमने शामिल किया। फिर हम यहाँ पर खुश्क धनिया शामिल करेंगे। खुश्क धनिया के बाद हमने अजवाइन, इसको धो लिया था ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। अजवाइन हमने शामिल की। अजवाइन शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा, अनारदाना हमने शामिल किया। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे खुश्क मेथी शामिल की। अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। उसके बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। हमने बेसन शामिल किया। अब बेसन को अच्छे तरीके से पहले इस मसाले में मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से जब इसमें बेसन मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने सारा यकदम शामिल नहीं कर देना और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है, जिससे आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा रहेगा कि पानी की कितनी मिकदार जो है वो आपको चाहिए। आपने जो पकोड़ों का अमेज़ा है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना लेना, ख्याल रहे, वरना पकोड़े उस तरह से नहीं बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं कि जितनी जितनी मिकदार इसको ज़रूरत है और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन कड़ी इसी अंदाज से, इसी तरीके से ही मज़ेदार बनती है। अच्छे तरीके से हमने जो पकोड़ों का अमेज़ा है उसको हमने मिक्स कर लिया और ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर इतनी मिकदार में हम ऑयल शामिल करेंगे कि पकोड़े अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर डिप हो जाए, क्योंकि हम डीप फ्राई करेंगे। हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने ऑयल शामिल किया और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम हाई जो है वो फ्लेम के ऊपर आपने इसको गर्म होने देना है। और उसका चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुछ मिकदार में इसके अंदर बेसन डाल दें और जब बेसन इस तरीके से पकना शुरू हो जाए और नीचे से उठ के ऊपर आ जाए तो फिर समझ लें कि आपका जो ऑयल है वो मुकम्मल गर्म हो चुका है। तो आप इसमें एक एक करके पकोड़े शामिल करना शुरू कर दें कि कढ़ाई के अंदर जितनी जगह है उस हिसाब से आप उस कढ़ाई के अंदर पकोड़े एक एक करके शामिल कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं, हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों की जो राय है, आप लोगों का जो फीडबैक है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ और हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और किस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, ताकि हम उसी मुनासबत से आप लोगों के लिए उस तरह की रेसिपीज़ तैयार करें। आप लोगों के प्यार और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।
और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। लें जी, ऑलमोस्ट पकोड़े हमारे तैयार होने को हैं और जब आपके पकोड़े तैयार हो जाएं तो समझ लें कि आपकी कड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है। रेड होने पर पकोड़े अब हम इन्हें एक एक करके जो है वो बाहर निकाल लेंगे और दूसरी जानिब जो हल्की आंच के ऊपर आपने कड़ी पकने के लिए छोड़ी है, बहुत ही हल्की आंच के ऊपर कड़ी के अंदर हम पकोड़ों को शामिल कर देंगे। और ख़्याल रहे कि आपने पकोड़ों को ठंडे करके इसमें नहीं डालना और ना ही कड़ी को ठंडे होने देना है, वरना वो क्रिस्प वो चीज़ नहीं रहेगी। हमने इधर से कढ़ाई में से पकोड़े निकाले और दूसरी जानिब जो हल्की आंच के ऊपर कड़ी पक रही थी उसके अंदर इन पकोड़ों को शामिल कर दिया। अब हम इस कड़ी को तड़का लगाएंगे ढाबा स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया आधा चाय का चम्मच, मेथी आधा चाय का चम्मच, देसी घी 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैन लेंगे, उस पैन में हम जो देसी घी है उसको हम शामिल करेंगे और उसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच के ऊपर आपने घी को गर्म कर लेना है और जैसे ही घी गर्म हो तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा। हमने ज़ीरा शामिल किया, उसके बाद हम खुश्क धनिया शामिल करेंगे। खुश्क धनिया शामिल किया, उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर जो साबित लाल मिर्च है और साथ ही में हमने यहाँ पर मेथी भी शामिल कर दी। कुछ देर पकाने के बाद लें जनाब, हमारा तड़का हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब हम इसी तड़के को उस कड़ी पे लगा देंगे। लें जनाब, मज़ेदार किस्म की कड़ी आपकी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। उसके लिए आप जिन चीज़ों का चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को हरा धनिया ज़्यादा नहीं पसंद तो वो उस हिसाब से, उस मुनासबत से डाल सकते हैं। हमने हरा धनिया शामिल किया। हम अपनी टेस्ट के हिसाब से और जो चीज़ शामिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल किया और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया और अच्छे तरीके से इसको गार्निश करके निकाल लिया है एक बर्तन में। ख़ुद भी खाएं, हमसायों को खिलाएं, दोस्तों को बुलाएं और बहुत सारा उनसे प्यार हासिल करें। उम्मीद करते हैं कि जी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी दूसरी रेसिपी के साथ किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।